कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस से पहले आईजी शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसर गेम चेंजर योजनाओं को आगे लाने का है, खासकर परिवहन और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। समीक्षाएं हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमने कुछ समीक्षाओं के लिए, जो कि राज्य का हमारा स्थापना दिवस नज़दीक है, 25वें साल का स्थापना दिवस, उसमें गेम चेंजर योजनाएं अर्बन क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य के अंदर जो बहुत सारी हमारी महिला उद्यमियाँ हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे कैसे लाया जाए। सीमांत क्षेत्रों में लोगों को, और जो हमारे इंक्यूबेटर सेंटर जो चलते थे हमारे उद्यमशाला, अब हमने उनका नामकरण करा है उद्यमशाला। उन उद्यमशाला प्रशिक्षण केंद्रों में लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके होने वाले उत्पादों को कैसे अच्छा बाजार मिले, कैसे अच्छा उनका विपणन हो, उस पर पूरी तरह से आज चर्चा हुई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अवैध मंत्रांतरण को लेकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध मंत्रांतरण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होते हुए पाया गया तो मंत्रांतरण अधिनियम के तहत निश्चित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की मंशा को स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश में देश का सबसे सख्त अवैध मंत्रांतरण रोधी कानून बनाया गया है। धर्मांतरण को लेकर देश का सबसे कठोरतम धर्मांतरण निरोधी कानून हमारी सरकार के द्वारा राज्य में लागू किया गया है और उसके तहत कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है पूर्व में। और इस तरह की घटना कोई भी अगर सामने आती है तो कानून के दायरे में उस एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य देवभूमि के रूप में जाना जाता है और देवभूमि में इस तरह के कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दल को फटकार लगाई गई थी, जहां पर आपको बता दें कि एक और कोर्ट के फटकार पर सत्ता पक्ष विभिन्न तर्क दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके मुताबिक ये फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि सरकार को भी लगाई गई है। तंबू में विधानसभा हुई और उसके बाद वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसकी शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई। 8,000 करोड़ रुपए माननीय राकेश थपलियाल जी न्यायाधीश ने, उन्होंने जो एक जिक्र किया वो बात सच है कि 8,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैरसैंण में खड़ा है वो कांग्रेस के जमाने में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। एक ईंट भी, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी हो, चाहे तीरथ सिंह जी हो, चाहे धामी 1 हो, चाहे धामी 2 हो, एक ईंट भी वहां नहीं रखी गई। सारा काम वो कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर वहां पर आज सरकार नहीं जाती और जाती है तो केवल 3 दिन के लिए जाती है, तो शर्मनाक बात है। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी का, कांग्रेस तो उसे पूरा राजधानी बनाना चाहती थी। और गैरसैंण राजधानी को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चाएं बढ़ गई हैं। हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी गैरसैंण अभी तक गैर ही है। उनके अनुसार गैरसैंण को लेकर जो प्रयास होने चाहिए थे नहीं हुए। जहां एक तरफ गैरसैंण में सत्र तो चल रहे हैं, लेकिन गैरसैंण से जहां राजधानी संचालित होनी थी नहीं हो पा रही है, इसीलिए सभी जिम्मेदार हैं। कि मैं अकेला कोई इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं ले सकता, ये हमारे दल का निर्णय होगा। और जब दल का निर्णय होगा तो जो दल तय करता है, कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी, हम उसके अनुरूप जो कार्य करेंगे। लेकिन गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में कोई ना कोई निर्णायक बात होनी चाहिए। सर, ऐसा क्यों लगता है कि 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस अभी भी तैयार नहीं है? उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से सरकार ने पराग डेयरी की जमीन निजी कंपनी को सौंपी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। नोएडा की पराग डेयरी की जमीन निजी कंपनी को सौंपी गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 4.62 हेक्टेयर जमीन सीधे निजी कंपनी को सौंप दी गई है।
तो बिना टेंडर सीधे कैबिनेट के जरिए मंजूरी मिली है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि रफे एम्फीवर को दी गई जमीन 101 करोड़ रुपए की दर पर जमीन आवंटित की गई है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर डिफेंस सुरक्षा उपकरण बनाती है रफे एम्फीवर। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, नोएडा सेक्टर 81 B219 फेज 2 में पराग की जमीन है, तो वहीं पराग ज्वेलरी खुद अपनी जमीन नहीं बेच पाया। यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें प्राइवेट कंपनी को सरकारी दर पर डायरेक्ट दे दी गई है। तो यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट कंपनी को जमीन आवंटित की। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर सरकार ने पराग ज्वेलरी की जमीन निजी कंपनी को सौंप दी है। तो फिलहाल नोएडा की पराग ज्वेलरी की जमीन निजी कंपनी को सौंप दी गई है और फिलहाल 4.62 हेक्टेयर जमीन सीधे निजी कंपनी को सौंप दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने CSR फंड से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लैंसडाउन को 2 बसें देने की सहमति दी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के अनुरोध पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यह फैसला लिया है। कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा BEL के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि शहीद सैनिकों के परिजनों को गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय लैंसडाउन आने जाने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनिए क्या बोली रितु भूषण खंडूरी। भाई हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो उनको समस्या ट्रैवलिंग में होती है, उसके लिए भी वो 2 बसेस हमारी रेजिमेंटल सेंटर ने मांगी थी लैंसडाउन से, तो वो भी उन्होंने कहा है कि वो जल्द वो भी हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बहुत ही सुंदर काम वो CSR के माध्यम से कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास के इलाके के लिए कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने हमें ऐसी चीजें बताई जिसमें कहा कि ऐसी चीजें प्रोडक्शन हो रही है कोटद्वार में, जिनका के बिना शायद जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, LCAs हैं, वो जो लाइट कॉम्बैट हमारी व्हीकल्स LCVs जो हम कहते हैं, वो नहीं चल सकते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही CM इसका फैसला ले लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई जो एक महाशेष है, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी भी घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए हम स्वागत हैं। तो फिलहाल उत्तराखंडियों पर, पहाड़ियों पर वो बयान जिसके चलते वित्त मंत्री का पद रिक्त हुआ था, लेकिन अब नया चेहरा कौन होगा वो पद फिलहाल अभी भी खाली है। लेकिन फिलहाल अब कौन होगा और संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में कौन नजर आएगा, इसको लेकर फिलहाल अभी संशय बरकरार है। लेकिन महेंद्र भट्ट ने कहा कि CM साहब मिलके वो निर्णय लेंगे। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, आखिर कौन वो होगा जो इस बार संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में नजर आएगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से प्रेमचंद अग्रवाल को ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी अभी तक किसी को नहीं है, यानी मुख्यमंत्री के पास ही वो सारे के सारे विभाग हैं। तो ऐसे में क्या इन जो ये 4-5 हैं मुख्यमंत्री के अलावा, क्या उन्हीं में से किसी को किया जाएगा, या फिर 19 अगस्त से पहले कोई संसदीय कार्य मंत्री के रूप में नया शपथ किसी को दिलाई जाएगी। तो ऐसा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अब बहुत जरूरत जो है वो सरकार को इसकी आन पड़ेगी, क्योंकि जो संसदीय कार्य मंत्री है उसका न केवल संसदीय ज्ञान की जरूरत होती है, उसके अलावा उसको तमाम लोगों को एडजस्ट भी करना और तमाम लोगों से बातचीत करके, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो। जी, आप बने रहिए पंकज हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज उनके इस्तीफे की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे का तात्पर्य कुछ और है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिर्फ स्वास्थ्य कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि जो समझ आ रहा है वो बिहार की राजनीति तक इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। तो मुझे शंका हुई कि इसकी गहराई कहीं और है और वो गहराई लगता है बिहार तक जा रही है। उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आना बहुत चौंकाता है। जिस तरीके की आकस्मिकता है इस इस्तीफे में, इस तरीके का इस्तीफा तो केवल भाजपा में ही संभव है। तो उससे भी लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों में से 16 पर कार्य शुरू हो चुका है और केदारनाथ मिशन पर भी कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। महासू मंदिर हनौल में 10 कार्य चल रहे हैं। कैंची धाम में बाईपास, मुक्तेश्वर और पार्किंग और हेलीपैड और वेंडिंग डेस्टिनेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर घर देखने को मिले जिसके नीचे बकरियां बांधी जाती हैं और बकरियों के हीट से पूरा मकान गर्म होता है और ऊपर भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे भी आपको 80 साल पुराने, 100 साल पुराने मकान देखने को मिलेंगे कि जिनको बकरियों से आप उनके उष्णता को लेकर के, गर्मी को लेकर के आप वहाँ पहाड़ में रह सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश के अंदर लोग यात्रा करें और उसके लिए हमने स्टार गेजिंग का भी एक प्रावधान किया है कि आप एक सेफ जगह में बेड लगा करके और आसमान को देखें। तो इसको हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारे कैफेटेरियाज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके टॉयलेट को भी एक पर्यटक इस्तेमाल कर सके, इसकी भी हम जो है संभावना तलाश रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या की है। श्रीनगर में झारखंड के मेडिकल की छात्रा ने सुसाइड किया है। एनाटॉमी विभाग की पीजी प्रथम वर्ष की छात्रा ने सुसाइड किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के द्वारा 21 जुलाई को सुसाइड करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें मौके पर पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम को भेजा गया और मौके पे जो भी साक्ष्य वहाँ पर हैं उनको एकत्रित किया गया है। पुलिस टीम्स के द्वारा पंचायतनामा करने के उपरांत पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई करवाई जा रही है और इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा गहनता से जांच करवाई जा रही है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। उत्तराखंड के